जीवित पुत्रिका व्रत को जितिया व्रत भी कहते हैं। माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और इस दिन जीमूत वाहन की पूजा करने की मान्यता है। पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। सप्तमी के दिन नहाय खाए से व्रत शुरू होता है और नवमी को व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं कि साल 2024 में जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त, पारण का समय क्या रहेगा। बिहार और उत्तर पूर्व में जो भी व्रती महिलाएं होती है वे नहाय खाए के दिन शाम को पकवान बनाती हैं। फिर रात होने पर सतपति या झींगी नाम की सब्जी बनाई जाती है। जितिया व्रत में इस भोजन को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत के एक दिन पहले ही छत या खुली जगह पर कुछ खाना रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। जितिया व्रत के दूसरे दिन को खुरजितिया भी कहते हैं और जब तक व्रत समाप्त नहीं होता महिलाएं इस व्रत में पानी भी ग्रहण नहीं करती है। पारण करके ही अपने व्रत का पारणा करती है। जितिया व्रत छठ पर्व की तरह बहुत ही कठिन होता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य के प्रताप से संतान पर कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। जीवित पुत्री का व्रत अपने नाम में अनुरूप फल देने वाला होता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु को मार डाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस अजन्मे बालक की रक्षा की थी। उत्तरा ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया था। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुआ। राजा परीक्षित की इस प्रकार जीवन दान मिलने के कारण इस व्रत को जीवित पुत्रिका कहा जाता है। इस बार यह व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को पड़ रहा है और इस दिन जीवित पुत्रिका यानी जितिया का व्रत रहेगा। नहाय खाए 24 सितंबर मंगलवार को रहेगा और निर्जला व्रत 25 सितंबर बुधवार के दिन सुबह से लेकर अगले दिन तक रहेगा, यानी कि व्रत का पारणा किया जाएगा तीसरे दिन 26 सितंबर गुरुवार को। सुबह सूर्योदय के बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 23 सितंबर सोमवार को दोपहर 1:55 पर। वहीं सप्तमी तिथि की समाप्ति होगी 24 सितंबर मंगलवार को दोपहर 12:39 पे और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:17 पर। वहीं पे अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:40 से लेके और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 25 सितंबर बुधवार को दोपहर 12:11 तक। जीवित पुत्रिका व्रत 2024 की जो नवमी तिथि है उसका प्रारंभ होगा 25 सितंबर बुधवार को दोपहर 12:12 से लेके और नवमी तिथि की समाप्ति होगी 26 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:25 तक। इस दिन भी सूर्योदय होगा 6:20 और सूर्यास्त होगा शाम को 6:15 पर। 25 सितंबर 2024 बुधवार को जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:10 से लेके 9:12 रहेगा सुबह के और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा 6:14 से लेके शाम के 7:26 तक। वहीं व्रत का पारणा और तिथि का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 सितंबर 2024 गुरुवार को सुबह 6:21 से लेकर 8:23 तक आप इस व्रत का पारणा कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। तो जीवित पुत्रिका व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान इत्यादि के बाद सूर्यदेव की उपासना करें। घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर सूर्य नारायण और कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा स्थापित करें। आप प्रतिमा को दूध से स्नान कराएं, भगवान को धूप दीप अर्पित करें और भोग लगाएं, आरती करें। मिट्टी या गाय के गोबर से सियार चील की प्रतिमा बनाकर पूजा करें। उन्हें धूप दीप फूल चावल अर्पित करने के बाद जितिया व्रत की कथा सुने और अगले दिन व्रत का पारण करके जरूरतमंद लोगों को आप दान दे सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत संतान की दीर्घायु, संकटों से मुक्ति और सुखी जीवन के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन जीमूत वाहन की विधि विधान से पूजा करने पर संतान को सुख और स्वास्थ्य जीवन की प्राप्ति होती है।
इस दिन व्रत को कैसे रखा जाता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पहले दिन नहाय खाए वाले दिन जितिया व्रत रखने वाली महिलाएं पहले नहाय खाए करती है, यानी महिलाएं इस दिन नहाने के बाद सिर्फ एक बार शुद्ध कच्ची मिट्टी के चूल्हे पर बना हुआ भोजन करती हैं और उसके बाद पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती। इस व्रत में नहाय खाए वाले दिन आप पानी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप निर्जला व्रत रखते हैं, यानी जिस दिन दूसरा दिन होता है जिसे खुरजितिया भी कहा जाता है, उस दिन आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी होती है। खुरजितिया के दिन विधि विधान से आपको जिमूत वाहन भगवान की और चीलों की सियारिन की पूजा करनी होती है। तीसरे दिन जितिया व्रत के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है और इस व्रत का पारण करने के बाद माताओं को सबसे पहले जल ग्रहण कराया जाता है। उसके बाद वे अपने अपने घर की अपने अपने क्षेत्र की परंपराओं के अनुसार बने हुए पकवान ग्रहण करती हैं। तो ये थी आज की व्रत कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नए जितिया व्रत की कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।